अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 जो क्लास 4 का है एनर्जी, उसका हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। स्क्रीन पे आपको टॉपिक नज़र आ रहा है दी लाइट एंड दी साउंड इन आवर डेली लाइफ। आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ लाइट को डिस्कस करेंगे, साउंड को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द सन प्रोवाइड अस लाइट, सन जो है हमें रोशनी देता है। दैट हेल्प अस टू सी, जिसकी वजह से हम देखने के एबल हो जाते हैं अराउंड अस। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द लाइट, ये लाइट की सबसे बड़ी सोर्स है फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो हमें सन जो है वो हीट देता है और ये जो है मेन सोर्स है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, रोशनी जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइट, लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ अ लाइट कैन बी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये कुदरती भी हो सकती है जैसे सन हमें दे रहा है, और आर्टिफिशियल भी हो सकती है, हम खुद से पैदा कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द बल्ब। द सन गिव अस लाइट ऑन इट्स ओन एंड इट्स नेचुरल सोर्स, जो सूरज हमें दे रहा है वो नेचुरल सोर्स है। अनदर सोर्स ऑफ द लाइट आर द मून एंड द स्टार्स, जो दूसरी हमें जो लाइट की सोर्स मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो यहाँ पे मून एंड स्टार्स आपको नज़र भी आ रहे हैं, वो क्या है, वो मून एंड स्टार्स हैं। द मून डज नॉट मेक इट्स ओन लाइट, मून की अपनी रोशनी नहीं होती, इट इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सन। वो किससे लेता है मून, मून जो है वो सन से रोशनी लेता है। लाइट बल्ब्स, स्ट्रीट बल्ब्स एंड द टॉर्चेज आर द एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल सोर्स। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सोर्स की बात करें तो जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, ये क्या आ जाएंगी, ये हमारे पास आर्टिफिशियल सोर्स आ जाएंगी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, हाउ डू वी सी, हमें किस तरीके से नज़र आता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात करें कि हमें किस तरीके से नज़र आता है। इफ़ देयर वॉज नो लाइट, अगर कोई भी रोशनी नहीं होगी, इवन इन विद आर आइज़ वाइड ओपन, अगर हमारी आंखें बड़ी भी खुली खुली हुई हों, वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं देख सकते, चाहे हम चाहें अपनी मर्जी आंखों को कितना ही खोल लें। वी नीड लाइट टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमें रोशनी चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, रोशनी चाहिए ताकि हम चीज़ों को देख सकें। वॉट हैपन व्हेन यू थ्रो अ बॉल अगेंस्ट अ वॉल, क्या होता है अगर आप दीवार के ऊपर जो है वो एक बॉल को थ्रो करते हैं। इट बाउंस ऑफ द वॉल एंड बैक टू यू, और वो क्या होती है, वो दीवार पे से बाउंस होकर टकरा कर दोबारा आपकी तरफ आ जाती है। इन द सेम वे वेन एवर द लाइट फ्रॉम द सोर्स फॉल ऑन दैन ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से रोशनी उस ऑब्जेक्ट पे गिरती है, इट बाउंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंटर इन आवर आइज अनएबल अस टू सी। ठीक है जी, इस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो है वो हमें चीज़ें नज़र आती हैं। ये यहाँ पे हमें रोशनी दिखाई गई है, लाइट की सोर्स दिखाई गई है। यहाँ से सन से हमें रोशनी मिल रही है, कहाँ रोशनी मिल रही है, इस फूल के ऊपर मिल रही है, और फूल के ऊपर जो है वो एक हनी भी बनी हुई है। अब क्या होगा कि यही इमेज जो है ये टकरा कर, जब रोशनी इधर से टकराएगी तो बाउंस होकर हमारी आँखों में आएगी, और लाइट हेल्प अस टू सी, और जिसकी वजह से हम क्या देख सकेंगे, हम इस आँख से देख सकेंगे। अगर ये लाइट की सोर्स नहीं होती, अगर ये लाइट की सोर्स नहीं होती, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रिमूव कर दें तो फिर हमें अंधेरा ही नज़र आता, फिर हमें रोशनी और इसका इमेज नज़र नहीं आता। दिस इज़ हाउ वी वर एबल टू सी, इस तरीके से हम देखने के काबिल हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पे हम एक लाइट का जो है वो टॉपिक समझ लेते हैं कि किस तरीके से रोशनी जो है वो टकराती है। व्हेन लाइट हिट्स अ सरफेस, जब रोशनी जो है किसी भी सरफेस से टकराती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक, द फिनोमेना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। ये जो रोशनी का टकरा के वापस आ जाना है, जैसे सपोज करें दिस इज़ अ सन, और सन से जब रोशनी टकरा के वापस बाउंस बैक होकर आएगी किसी भी ऑब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल बॉक्स समझ लें इसको, तो दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। ये जो टकरा के वापस आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट गिव आउट द लाइट ऑफ इट्स ओन, अगर उस ऑब्जेक्ट का अपनी कोई लाइट नहीं हो, इट मस्ट बी एबल टू रिफ्लेक्ट लाइट फॉर टू बी सीन, तो हमें क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। सो वी विल एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट, ताकि हम जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है उससे क्या होगा, उससे हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने ये भी समझ लिया कि जो है हम किस तरीके से देखते हैं, हमने ये भी इस फेनोमेना समझ लिया कि लाइट की रिफ्लेक्शन क्या है। नेक्स्ट हम समझेंगे शेडो क्या होता है और शेडो बनता कैसे। टू अंडरस्टैंड द शेडो फर्स्ट, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये चीज़ आप समझ लें कि लाइट जो है ये एमसीक्यू में भी आ सकता है कि लाइट जो है वो ट्रैवल किस
पाथ में करती है, तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ एन लाइट, जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देता है, रोक देता है लाइट के पाथ को, अ शेडो इज फॉर्म, तो क्या हो जाता है? देखिए लाइट तो स्ट्रेट जाएगी ना, लाइट ऐसा थोड़ी है कि वो बैंड हो जाएगी, बल्कि क्या होगा कि अगर बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो रोशनी रुक जाएगी, और जब रोशनी वहाँ से रुकेगी तो एक शेडो फॉर्म हो जाएगा। अ शेडो इज द एरिया ऑफ द डार्कनेस फॉर्म ऑन द सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, ये नेचुरली हो रहा होता है। ओनली ओपेक ऑब्जेक्ट लाइक वुड, स्टोन डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम एंड दे फॉर्म द शेडो। जितने भी जो है आपके ओपेक ऑब्जेक्ट हैं जिनके ज़रिए से लाइट पास नहीं हो सकती है, वो शेडो फॉर्म करते हैं। वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? वो शेडो फॉर्म कर रहे हैं। और जितने भी आपके पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो अलाउ कर देते हैं रोशनी को टू पास ऑन, और उससे क्या होता है? शेडो नहीं बनता। यानी कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में शेडो नहीं बनेगा और ओपेक ऑब्जेक्ट्स में शेडो फॉर्म होगा। नेक्स्ट वी हैव द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि किस तरीके से जो है वो लाइट जो है वो टकराती है और कर्व फॉर्म करती है। यहाँ पे हमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है रैम्बो। लेट्स अंडरस्टैंड कि जो रैम्बो है ये किस तरीके से फॉर्म होती है, जो कलर्स ऑफ रैम्बो हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। रैम्बो अपीयर्स व्हेन द लाइट फ्रॉम द सन पासेस, रैम्बो कब होती है? जब जो सूरज की रोशनी वो पास होती है थ्रू द रेन ड्रॉप्स। जब जब जो रेन के जो सपोज दिस इज़ अ सन, लेट मी एक्सप्लेन यू हेयर। जैसे ये हमारा सन आ गया, और जब इनके जो रेन के ड्रॉप्स हैं जब उन पे जो सन की रेज पास होगी एंड क्रिएट अ बैंड ऑफ अ कलर इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, और फिर वो क्या करेंगे? एक आर्क की फॉर्म में जो है जब सन की रेज इस ड्रॉप पे पड़ेंगी तो वो आर्क एक आर्च बनाएंगी, और उस आर्च में जो है आपको 7 कलर्स मिलेंगे। when द सन शाइन्स, जब सन शाइन करता है वाइल इट इज़ स्टिल रेनिंग, और बारिश हो रही होती है, द सन लाइट बैंड्स एज इट पासेस थ्रू द रेन ड्रॉप्स, और वो क्या होती है? रेन ड्रॉप से टकराते हैं एंड स्प्रेड आउट इनटू द कलर्स ऑफ द रेनबो, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो रेनबो के कलर्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। हैव यू सीन व्हाट वाइट लाइट लुक लाइक व्हेन इट शाइन थ्रू अ प्रिज्म, जब आपने प्रिज्म देखा होगा तो वाइट लाइट कैसे लगती है? लुक एट द फोटो, वर्क विद द पार्टनर एंड डिस्क्राइब व्हाट यू कैन सी, और आपको किस तरीके से जो है वो नज़र आता है। यहाँ पे इन्होंने एक प्रिज्म दिखाई है और एक प्रिज्म में दिखाया गया है कि जो वाइट लाइट है जब प्रिज्म रख दिया गया है तो वो जब टकराएगी तो वो 7 कलर्स जो हैं डिस्पर्स करेंगी। ठीक है। डू यू थिंक द वाइट लाइट लुक लाइक अ रैम्बो व्हेन इट शाइन्स थ्रू अ प्रिज्म, जब वाइट लाइट प्रिज्म पे से पास ऑन होगी तो उसमें से कितने कलर्स निकलेंगे? 7 कलर्स निकलेंगे। दिस रीजन इज बिकॉज द लाइट्स बैंड एंड स्प्लिट आउट इनटू डिफरेंट कलर्स। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड द लाइट रिफ्लेक्शन। These 7 colors are called the spectrum। ये 7 कलर्स क्या कहलाते हैं? ये 7 कलर्स स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। और जो लाइट होती है वो अपने डिफरेंट कलर्स जो डिफरेंट उनकी वेवलेंथ होती है अकॉर्डिंग टू दैट वो यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। साउंड का जो टॉपिक है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, नॉट हेयर। साउंड को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगी। यहाँ पे जो हमने लाइट के जो टॉपिक्स कवर किए हैं, लेट्स रिव्यू इट वन अगेन। कि हमने सबसे पहले सीखा कि लाइट जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक आर्टिफिशियल होती है, दूसरी नेचुरल होती है। और फिर हमने इसके सोर्सेज को अंडरस्टैंड किया। फिर हमने ये सीखा कि हमें नज़र किस तरीके से आता है, क्या फिनोमिना होता है जिसकी वजह से हमें जो है लाइट जो है वो हमें हेल्प आउट करती है टू सी दी थिंग्स। हमने इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड किया। उसके बाद हमने जो बेंडिंग ऑफ लाइट है कि किस तरीके से जो है वो रोशनी टकरा कर वापस आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। और फिर हमने शेडो को पढ़ा कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो शेडो फॉर्म करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट शेडो फॉर्म नहीं करते। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमने चीज़ पढ़ी वो दैट इज़ कॉल्ड द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। और इसमें हमने अंडरस्टैंड किया कि किस तरीके से जो है वो प्रिज्म बनता है, और वाइट लाइट को अगर आप जो है वो प्रिज्म पे रखें तो इट फॉर्म एन स्पेक्ट्रम ऑफ द 7 कलर्स। यहाँ पे हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 5 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कवर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम साउंड पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।